बात आपको रोकना चाहूंगा, क्षमा के साथ। एकनाथ शिंदे इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वोटिंग केंद्र पर, मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। रचना, हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया राजीव, जो टाइम अभी लग रहा है, क्योंकि बड़े चेहरों पर तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि ये बड़े चेहरे, अभी 6 तस्वीरें हम देख रहे हैं, 6 तस्वीरें जिसमें अभी तो फिल्म एक्टर्स भी आपको दिख जाएंगे, जिसमें सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत के भगवान उन्हें कहा जाता है, राजकुमार राव पहुंचे थे, फरहान अख्तर पहुंचे थे, अक्षय कुमार पहुंचे थे। हालांकि एकनाथ शिंदे थोड़ा देर से पहुंचे हैं, और ऐसी ही हम उम्मीद लगा सकते हैं महाराष्ट्र के लोगों से कि जो सुबह में सुस्त हुआ है वोटिंग परसेंटेज, वो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। यहां आज एक ही चरण में 288 सीटों पर मतदान हो रहा है, 4136 कैंडिडेट्स हैं, और महाराष्ट्र की जनता इन सभी कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करेगी। महाराष्ट्र के जो बड़े चुनावी मुद्दे रहे वो टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हमने लगाए हैं, और सीधा ये एक तरीके से स्क्रीन पर चिपका दिए हैं ताकि लोग भी समझ लें कि इन मुद्दों को लेकर आपको आज महाराष्ट्र में वोट डालना है। क्योंकि राजीव, ऐसा लगता है कि ये जो अहम मुद्दे हैं ये थोड़ा गायब हो जाते हैं जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या छीटाकशी नेता हम ये बात लगातार कह रहे थे, क्या ये चुनाव इस बार मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं या चुनाव नारों पर लड़े जा रहे हैं, जिन नारों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई। मराठा आरक्षण काम करेगा कि नहीं करेगा, पवार बनाम पवार की बात होगी, असली शिवसेना कौन होगा। लेकिन इस बीच के हम सवालों पर जाएं, कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता इस वक्त आज के दिन महाराष्ट्र में निकलेंगे और वोट करेंगे। मैं खुद चाहता हूं कि अब से 2 घंटे बाद हम जो आंकड़े दिखाएं वो उत्साही आंकड़े हों, लोग बाहर निकले, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस वक्त एकनाथ शिंदे तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो उस बॉक्स में हैं जहां पर जाकर आप अपना ईवीएम का बटन दबाते हैं, एक आवाज आती है बीप की, और उसके बाद आपका मत उस ईवीएम में कैद हो जाता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एकनाथ शिंदे ने अपना वोट डाल दिया है, और वोटिंग के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि शायद मीडिया के साथ वो बात करेंगे, कोई संदेश देंगे महाराष्ट्र के लोगों को। एकनाथ शिंदे देखिए, वोट उन्होंने डाल दिया है, और वोटिंग के बाद में वो जो स्याही वाली उंगली होती है वो उंगली उठाकर वो ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कैमरे की तरफ। और आजकल राजनेता भी खूब समझते हैं राजीव कि सोशल मीडिया का जमाना है, कैमरा अगर साथ में है तो कैमरे को कैसे देखिए, आप कैमरे की तरफ वो देखकर स्याही वाली उंगली दिखा रहे हैं, और वो जानते हैं कि उनकी ये तस्वीर बड़ा मैसेज देगी। अब विक्ट्री निशान भी उन्होंने दिखा दिया, एक उंगली के बाद दूसरी उंगली उठाकर वो संदेश दे दिया। हालांकि बोला कुछ नहीं, उनको भी पता है कि मतदान केंद्र में है, कुछ बोला नहीं जा सकता, उन्होंने इशारा कर दिया उतना ही। वही ये तस्वीरों में होता है, सारी चीजें दिख रही हैं। कई खास मेहमान रचना हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन तस्वीरों के साथ, जहां पर हम ये बताएं कि चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है, 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र अकेले महाराष्ट्र में है। चैतन्य सिंह जी, ये तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। हालांकि अजीत पवार तो सुबह सुबह पहुंच गए थे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में समीकरण किसके हित में जाते हुए नजर आ रहे हैं, महायुति या महाविकास अघाड़ी? लोकसभा इलेक्शंस में तो महाविकास अघाड़ी आगे था। चैतन्य जी, चैतन्य जी नहीं है। अनुमा आचार्य जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, सुन रही। जिस तरीके से अभी तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वोटिंग परसेंटेज सुस्त है। लोकसभा इलेक्शंस हमने अपने दिमाग में कंसीडर किया है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता किस आधार पर वोट डालने के लिए घरों से निकल रही होगी? एक पैमाना देखा जाए तो लोकसभा इलेक्शन में इंडिया ब्लॉक ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन आज लोग कम निकल रहे हैं। चिंता की लकीरें तो नहीं है आप लोगों के माथे पर? की लकीरें तो नहीं है, लेकिन जो हम देखते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है, लोकतंत्र की हत्या तो पहले ही हो गई थी 2022 में, जब विधायकों को खरीद कर एक चुनी हुई सरकार गिराई गई थी। और उसके बाद आपने देखा कि चुनाव आयोग चुप रहा जब लाड़की बहन स्कीम ठीक चुनाव के समय पहले उन्होंने घोषित की, वहां चुनाव आयोग बिल्कुल चुप रहा। तो तंत्र का इस्तेमाल हर तरह से है। एक बात बहुत समझदारी की हमें समझने की है कि जैसे पूरे देश में 1 लाख के लगभग सरकारी स्कूल बंद हुए, मैं जिस प्रदेश से आती हूँ वहां 29,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं, और 800 स्कूल और बंद होने वाले हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में 6,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, क्योंकि इनकी बीजेपी और महायुति की जो सरकार है उसको सिर्फ 5 साल पूरे, मतलब कुल मिला के हो रहे हैं तो 6,000 हुए हैं, और अगर ज्यादा साल अगर इनकी सरकार आएगी तो सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में
78% का इजाफा हुआ है। तो ये आपको नहीं लगता कि एक बड़े तबके को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है? आप किसी को ठीक इसके पहले, इलेक्शन के पहले अगर आप पैसे दे देते हैं और उस तरह से वोट खरीद रहे हैं, आप उसको लीगलाइज कर रहे हैं। आपका इरादा ये नहीं है कि आप महंगाई कम करें, ये भी इरादा नहीं है कि बेरोजगारी कम हो, लेकिन आपका इरादा ये है कि हम किसानों को उसी दिन पैसे दें। उनका जो किसान सम्मान निधि है, जो बिल्कुल इलेक्शन में आए, ऐसा पहले सरकार ने किया है। इसी तरह से लड़की बहन योजना, लाड़की बहन योजना के साथ है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए तो 10 तारीख को, 13 को वोटिंग है, 10 तारीख को पैसे डाले जाते हैं। कुल मिला के ये कि तंत्र का इस्तेमाल अब लोगों को समझ में आने लगा है। महाराष्ट्र से कितने सारे प्रोजेक्ट्स, लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स यहां से हटा के गुजरात भेज दिए गए। तो महाराष्ट्र के बेरोजगारों को, युवाओं को क्या मिल रहा है? उन्हें सिर्फ बेरोजगारी मिल रही है। ये एक सोचने की बात है और ये हमें समग्र तरीके से सोचना होगा। पूरा देश अशिक्षित होने की कगार पे, एक बड़ी जनता का हिस्सा स्कूलों के बंद होने से अशिक्षित होने की कगार पर पहुंच गया है। और जिस प्रदेश में मैं रहती हूँ, यहाँ 8वीं के बाद लड़कियां पढ़ती नहीं, क्योंकि 9वीं के बाद के स्कूल या तो बहुत दूर हैं या बंद कर दिए गए हैं। क्या हम एक ऐसे भारत की तरफ बढ़ना चाहते हैं? कुल मिला के ये कि जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी इस वक्त भी आगे है, लेकिन दिक्कत यह है, कौन जानता है इस चुनाव के बाद किस तरह की खरीद फरोख्त फिर से हो जाए, या दबाव डालकर या डराकर। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आपसे मेरा सवाल है। जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे छाए रहे, कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, सुन लेते हैं। वोटिंग के लिए उतरना चाहिए और बड़े पैमाने पे वोटिंग करना चाहिए। यंग वोटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बार जो वोटिंग कर रहे हैं उनमें बहुत उत्साह है वोटिंग करने का, और उनको भी वोटिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उनके हाथ में महाराष्ट्र का भवितव्य है। वहीं कल विनोद तावड़े का जिस तरह से खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र की राजनीतिक फिर जो है और लोग देख रहे हैं और लोग समझ रहे हैं, लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। महाविकास आघाड़ी बनने जा रही है, जरूर बनेगी। बस अरे फॅमिली थोडं मागे जा ना प्लीज. अक्षय थोडं मागे, फॅमिली चला प्लीज. खाली गेला बूम यार. अरे मुंह क्यों कर रहा है? सर मतदान करून काय सांगा सर? राज्यातल्या जनतेला काय आवाहन कराल मतदानासाठी? तुम्ही स्वतः मतदान करून आलेला आहात, राज्यातल्या जनतेला काय नेमकं आवाहन कराल मतदान करण्यासाठी? म्हणजे आजचा दिवस हा लोकशाहीतला उत्सवाचा दिवस आणि महाराष्ट्राचा देखील हा उत्सवाचा दिवस आहे. महाराष्ट्राला उज्ज्वल भवितव्याकडे आणि महाराष्ट्राला शक्तिशाली आणि देशाला आर्थिक महासत्तेकडे घेऊन जाणारा हा उत्सव आहे. आणि म्हणून या उत्सवामध्ये सर्व मतदारांनी सहभागी व्हायला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी मतदान केलं पाहिजे. कारण मतदान हे आपलं पवित्र कर्तव्य आहे, ही आपली जबाबदारी आहे आणि म्हणून ती प्रत्येक नागरिकांनी पार पाडली पाहिजे आणि या लोकशाहीच्या उत्सवामध्ये सामील झालं पाहिजे असे माझी सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. या राज्यातला मतदानाचा टक्का जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी प्रत्येकाने मतदान करावं आणि लोकशाही समृद्ध आणि प्रगल्भ करावी
अशा प्रकारची विनंती मी करतो. खरं म्हणजे गेल्या 5 वर्षाचा कारभार या महाराष्ट्रातल्या जनतेने पाहिलाय. 2019ला मतदान झालं आणि त्यावेळेस जे काही महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या अपेक्षेच्या विरुद्ध झालं. सरकार खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है, कुछ और मेहमान